हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मगध सभी महाजनपदों में एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बनकर उभरा, जिसे समृद्ध बनाने में कई राजाओं ने अपना योगदान दिया। और इस पे जो अंतिम राजवंश था वह था नंद वंश, जिसके अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी उन सभी नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया। अब आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि चाणक्य कौन थे, तो हम अपने एक अगले वीडियो में आपको चाणक्य के विषय में जानकारी दे देंगे। अभी हम बात करते हैं भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाले और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले एक बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों, मौर्य राजवंश ने 137 साल तक भारत पर शासन किया। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अब आपको मौर्य राजवंश के कुछ विख्यात राजाओं के नाम बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, सेल्सुक, वेदवर्मन, बृहदत्त जैसे महान राजा इस राजवंश की देन है। इन सभी राजाओं ने मिलकर मौर्य साम्राज्य को एक विस्तृत और समृद्धशाली राज्य बनाकर खड़ा किया। मौर्य साम्राज्य का विस्तार वर्तमान के बंगाल और बिहार से शुरू होकर पश्चिम में हिंद कुश पर्वत तक, जो वर्तमान के अफगानिस्तान तक फैला था, और दक्षिण में कृष्णा नदी तक मौर्यों का राज्य था। यह पूरा क्षेत्रफल लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। मौर्य काल में यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया, जो एक दार्शनिक भी था। उसने अपने लेखों में तत्कालीन भारत और भारत के प्रशासन की व्यवस्था का जिक्र किया है। मौर्यों के काल में भारत की आर्थिक स्थिति बेहद ही उन्नत किस्म की थी। मौर्यों के काल में कला के क्षेत्र में भी बहुत सुधार आया और मौर्यों ने भारत से विदेशों में धर्म प्रचारकों को भी भेजा और कई जगह पर स्तूपों, सड़कों, धर्मशालाओं और कुआं आदियों का निर्माण करवाया गया। मौर्यों ने स्थापत्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई स्थानों पर नए और भव्य निर्माण करवाए गए, जिनके अवशेष आज भी कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मौर्य साम्राज्य की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। देन कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।